नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मुंबई पुलिस के ऊपर आप जितने भी आरोप लगाएं, जितने भी आरोप आप लगा सकते हैं, सारे के सारे आरोप कम पड़ने वाले हैं। अब आप याद कीजिए, आज 8 दिन होने को है। 8 दिन पहले यह खबर आई कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। और ये किसके हवाले से खबर आई? ये सीआईडी के हवाले से खबर आई। जो फिंगरप्रिंट के सैंपल भेजे गए थे लैब में, वहां से सीआईडी के हवाले से खबर आई और देश के तमाम मीडिया संस्थानों में, कोई एक मीडिया संस्थान नहीं, देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने इस खबर को चलाई। फिर उसके बाद सीआईडी का हवाला देते हुए कहा गया, उसके बाद मुंबई पुलिस जो सैफ पर हमले की जांच कर रही है, 30, 32, 35 टीम बनाने वाली मुंबई पुलिस, वो मुंबई पुलिस आकर के पत्रकारों के सामने में संपूर्ण रूप से सफाई दी कि ये कहां से खबर चली गई कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट की तो अभी रिपोर्ट ही नहीं आई है। किसने ये खबर लीक कर दी या किसने ये खबर फैलाई, किसने ये दुष्प्रचार किया? और उन्होंने ये सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ दिया कि मीडिया वाले गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, और इससे इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ रहा है। बड़ी अच्छी बात है साहब। कितना तारीखी स्टेटमेंट था इनका, मुंबई पुलिस का। इसके लिए तो इनको साधुवाद देना चाहिए, इनकी प्रशंसा में कसीदे करने चाहिए, पढ़ने चाहिए साहब। इनकी तारीफ के पुल बांधने चाहिए कि मुंबई पुलिस बड़ी साफगोई से आकर के कही कि मीडिया इस खबर को फैला रही है जो कि गलत है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई ही नहीं है, अभी तो लैब में ही है फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, तो वो कैसे आ गई? लेकिन सीआईडी के हवाले से कही गई, मुंबई पुलिस के हवाले से नहीं कही गई। ये कही गई मीडिया रिपोर्ट्स में कि सीआईडी ने ये कंफर्म किया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर का जो फिंगरप्रिंट है, वो उसके फिंगरप्रिंट, उसका जो फिंगरप्रिंट पुलिस ने सैंपल लिया है घटना स्थल से, उस सैंपल से शरीफुल इस्लाम शहजाद का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। यह सीआईडी के हवाले से खबर दी गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको नकार दिया सिरे से। कोई बात नहीं है, नकार दिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। 8 दिन बीत गए हैं। क्या 8 दिन लग गया है फिंगरप्रिंट को लैब से बाहर आने में, या फिंगरप्रिंट पर कोई नया शोध चल रहा है, या कैसे भी करके फिंगरप्रिंट को मिलाने की कोशिश हो रही है, लैब को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, वहां टेक्नीशियन को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? क्या कोशिश हो रही है? अंदर खाने क्या चल रहा है? यह मुंबई पुलिस किसी को बताएगी क्या? अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? जो मुंबई पुलिस बड़ी साफगोई से आकर के यह कह रही थी कि मीडिया ये अफवाह फैला रही है, तो वही मुंबई पुलिस 8 दिन तक उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देश को यह सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? हम अगर यह सवाल पूछ रहे हैं तो क्या यह गलत सवाल पूछ रहे हैं? 8 दिन के बाद भी फिंगरप्रिंट पर मुंबई पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। अजय लिकुरगर, ये साहब नए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर अजय लिकुरगर। अदालत में पेशी हुई। अदालत में इन्होंने कहा कि शरीफुल इस्लाम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो कपड़े थे शरीफुल इस्लाम ने पहने हुए, जो जो कपड़े इन्होंने बदले हैं, उस सारे कपड़े के सैंपल हमें मिल गए, वो भी मिल गया। जिस हथियार से हमला हुआ था, जिस चाकू से
और जो चाकू टूट गया था, वो टूटा हुआ चाकू भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है साहब। एक तो जो ढाई ढाई सेंटीमीटर का जो चाकू जो फंस गया था सैफ के पीठ में, वो तो रिकवर कर ही लिया है महान लीलावती के महान डॉक्टर ने। और फिर महान पुलिस ऑफिसर ने जो बचा हुआ चाकू था जो टूट गया था, उसको भी रिकवर कर लिया। और ये सारी चीजें अब रिकवर कर ली है पुलिस ने। कपड़े रिकवर कर लिए, जिस चाकू से हमला हुआ था उसे रिकवर कर लिया। अजय लिंगूरकर कह रहे हैं अदालत ने कहा अपना मुंह बंद करो, ये सब बयानबाजी फजूल की मत करो, तुम्हें हम पुलिस कस्टडी नहीं देंगे। पुलिस कस्टडी के लिए दलीलें दी जा रही थी कि साहब हमने चाकू बरामद कर लिया, कपड़े बरामद कर लिए। अदालत ने कहा कि आपको हम पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं, 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया अदालत ने। तो कपड़े की दलील, चाकू की दलील, नार्को टेस्ट की दलील और इन्वेस्टिगेशन की दलील अदालत में ठहर नहीं पाई, खत्म हो गया वो दलील। दूसरी दलील आई साहब कि हमने फेस रिकॉग्निशन वाला जो ट्रायल है वो भी बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और फेक रिकॉग्निशन ट्रायल में ये रिपोर्ट आ गया है लैब का, और जिसमें शरीफुल इस्लाम का जो फेस है वही उस हमलावर से मिल रहा है जिसको हम लोगों ने सीसीटीवी में गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी में फुटेज में हमने पकड़ लिया था कि ये देखिए ये शख्स जा रहा है 6ठी फ्लोर पे, और वो जो फोटोग्राफ मिला था उस फोटोग्राफ का उसका तस्वीर और शरीफुल इस्लाम की तस्वीर बिल्कुल मैच कर गया है साहब। ये फेस रिकॉग्निशन के लैब से रिपोर्ट आ गई, इसकी दलील देना शुरू कर दिया पुलिस ने। अब ये दलील अदालत में नहीं ठहरने वाली है। क्यों नहीं ठहरने वाली है? फिंगरप्रिंट के ऊपर पुलिस को माथापच्ची करनी पड़ रही है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेन केन प्रकारेण मुंबई पुलिस चाहेगी कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर को गुनहगार साबित करवा दिया जाए। क्यों करवा दिया जाए? क्योंकि उनके मुंह से एक बार झूठ निकल चुकी है, 3 बार वैसे तो झूठ निकली। पहली झूठ निकली साजिद को गिरफ्तार करने में, दूसरी झूठ निकली आकाश कनौजिया का गिरफ्तार करने में, और तीसरी झूठ निकली शरीफुल इस्लाम, जो कि निकल जाएगी झूठ। अभी तक झूठ साबित नहीं हुआ है, तो आप इंतजार कर लीजिए। झूठ तो साबित होना ही होना है, क्योंकि अदालत में मामला टिकेगा नहीं, और अदालत ने इसके संकेत दे दिए हैं। अदालत ने संकेत दे दिए हैं। अदालत ने कहा कि हम आपको जो और पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं। तो ये संकेत है, ये संकेत है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद बिल्कुल बेकसूर है। ये संकेत है अदालत का। और अगर अदालत मान लीजिए पुलिस की इन बातों से, अगर उनको पुलिस की इन बातों से वो कंफर्म हो जाते, या उनको भरोसा हो जाता कि हाँ साहब इन्होंने चाकू पकड़ लिया है, कपड़े पकड़ लिए हैं, अब इनको और इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, 2 दिन का इन्वेस्टिगेशन मांग रही है, तो हमें देना चाहिए। अदालत ने इसे खारिज क्यों किया? क्योंकि अदालत को लग गया कि पुलिस झूठ बोल रही है। सरेआम पुलिस झूठ बोल रही है, यह अदालत को लग गया। इसके पहले जितनी बार 2 बार जो झूठ बोली, ये तीसरी बार भी ये झूठ बोल रही है। और इसीलिए पुलिस को पुलिस रिमांड नहीं दिया, लाख मांग के बाद भी। अब ये लोचा नया आ गया। फेस रिकॉग्निशन रिपोर्ट तो वो ले आए हैं, जिसको कि अभी कहा जाएगा कि जिस लैब से आपने भेजा है, हो सकता है कि किसी दूसरे लैब में भेज दिया जाए। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अदालत ऑर्डर कर दे कि भाई पुलिस ने जहां से रिकॉर्ड किया है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, हम किसी और लैब में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एक मीडिया समूह ने फॉरेंसिक उसकी रिपोर्ट की जांच करवा ली है ऑलरेडी, दैनिक भास्कर समूह ने। दैनिक भास्कर समूह की रिपोर्ट है कि ये जो चेहरा है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है और शरीफुल का जो चेहरा है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। ये मीडिया में छप चुकी है, ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, मीडिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये रिकॉग्निशन की ऑडिट है। ये फेस रिकॉग्निशन की ऑडिट में उस मीडिया ने दावा कर दिया है कि ये दोनों की तस्वीर एक नहीं है। खुद शरीफुल इस्लाम के फादर ने दावा कर दिया है कि जो तस्वीर दिख रही है वो मेरे बेटे की नहीं है। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा साहब। पूरी दुनिया पहचान रही है, लेकिन बाप अपने बेटे को नहीं पहचान रहा है। बाप जो दलील दे रहा है कि वो उस तस्वीर में मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो पुलिस की पहली दलील जो थी कि हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और हमें 2 दिन का रिमांड मिलना चाहिए, नहीं दिया। दूसरी दलील, फेस रिकॉग्निशन के लिए अगर दोबारा ये पेश करेगी अदालत में कि हमने फेस रिकॉग्निशन में ये पा लिया है कि यही वो व्यक्ति है, ये कंफर्म हो गया है, तो अदालत इस पर स्वीकार नहीं करेगी, ये ध्यान रख लीजिए। अदालत कहेगी कि इसे, और निश्चित रूप से शरीफुल इस्लाम के जो वकील हैं वो ये पक्ष रखेंगे कोर्ट में कि जहां से पुलिस ने ये रिपोर्ट मंगाई है, ये रिपोर्ट लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और ये कंप्रोमाइज रिपोर्ट है, तो आप किसी दूसरे अन्यत्र लैब से आप इसकी जांच करवाइए। और उसमें पुलिस ये हवाला दे सकती है कि एक मीडिया ने फॉरेंसिक ऑडिटिंग की है, ठीक है, मीडिया की रिपोर्ट को अदालत खारिज कर सकती है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट का हवाला दे करके शरीफुल इस्लाम के वकील अदालत को यह कम से कम जरूर कह सकते हैं कि माननीय मिलॉर्ड, आप इसे दोबारा किसी दूसरे लैब से करने की का ऑर्डर दीजिए, तभी हम लोग इसको स्वीकार करेंगे, वरना पुलिस ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, पुलिस के बात में सत्यता नहीं है और हमें पुलिस की इंक्वायरी पर भरोसा नहीं है। ये दलील शरीफुल इस्लाम के वकील जरूर देंगे अदालत में, और वैसी स्थिति में अदालत को निश्चित रूप से बाध्य होकर के अदालत ये आदेश दे सकती है कि हाँ, किसी दूसरे लैब से, किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इसकी नई रिपोर्ट लाई जाए और फिर उस रिपोर्ट को पुलिस की रिपोर्ट से मैच कराया जाए, फिर वहां पुलिस पकड़ में आ जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, मुंबई पुलिस बचने वाली नहीं है। जितना मुंबई पुलिस झूठ का सहारा लेगी, उतना मुंबई पुलिस इस केस में फंसते जाएगी। और मुंबई पुलिस, मैंने सबसे पहले यह बात बताई थी कि मुंबई पुलिस अपना बेड़ा गर्क करवा रही है, अपनी मिट्टी पलीद करवा रही है इस केस में। सैफ और करीना को बचाने के चक्कर में मुंबई पुलिस अपने किसी आका के, पुराने आका के इशारे में, क्योंकि इसमें एंट्री हो गई है परमबीर सिंह की किस रूप में एंट्री हुई है, वो डायरेक्ट तो वादी नहीं है, लेकिन परमबीर सिंह कहीं ना कहीं से इसकी एंट्री हो गई है परमबीर सिंह की। तो परमबीर सिंह इस केस से बिल्कुल अछूता है, अलग है, ऐसा मान करके मत चलिए, क्योंकि परमबीर सिंह लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो वो इस केस में हैं। और परमबीर सिंह तो वॉचअप करने के लिए सृष्टि के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर आज तक में घोषित हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं माननीय परमबीर सिंह जी, डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर। तो ये बात मान के चलिए कि अदालत में जब शरीफुल इस्लाम के वकील ये तर्क देंगे कि फेस रिकॉग्निशन का जो इनका जो कुछ भी रिपोर्ट है वो गलत है और किसी दूसरे लैब से ये रिपोर्ट मंगाई जाए, किसी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को मंगाई जाए, तो फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तीसरी बात, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट में डिले क्यों हो रहा है? अदालत में यह दलील भी रखी जाएगी कि साहब, पहले यह बात लीक हुई कि फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है और शरीफुल इस्लाम के फिंगर से नहीं मिल रहा है। वहां जो फिंगरप्रिंट का सैंपल लिया गया है, वो सैंपल शरीफुल के फिंगर से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह बात पहले आ गई है, लेकिन पुलिस ने, चूंकि ये पुलिस के जो व्यवहार हो रहे थे, इंक्वायरी की जो दिशा बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये रिपोर्ट है, इसीलिए पुलिस ने उस पूरे रिपोर्ट को डॉज कर दिया है, पूरे रिपोर्ट को नकार दिया है। और पुलिस जो है वो कह रही है कि रिपोर्ट आई ही नहीं आई है, तो 8 दिन तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? अदालत में ये सवाल उठेगा कि साहब 8 दिन तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो फिर पुलिस दलील देगी कि उस दिन तो वहां पे टेक्नीशियन नहीं थे, या लैब में कुछ गड़बड़ी थी, छुट्टी चल रही थी, कुछ उत्सव मन रहा था, कुछ इस तरह की दलीलें पुलिस अपने तरफ से खोजने की कोशिश करेंगी। सच्चाई यह है कि आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई है। और ये जब मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तब तक तो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट के आने की कोई संभावना, सूचना नहीं है उपलब्ध। अब अगर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है और पुलिस उसे दबा करके, छुपा करके रख रही है, या पुलिस को फिंगरप्रिंट की असली रिपोर्ट आ गई है और पुलिस को मालूम है कि ये फिंगरप्रिंट जो है वो शरीफुल इस्लाम से मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करें? ऐसा भी हो सकता है। जब रिपोर्ट आई होगी तो ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्ट ढोल बजा करके आ रही है। मुंबई में वर्ली से लेकर के बांद्रा तक सी बीच में जो है सो
तहलका मचा हुआ है कि भाई शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आ गया, ऐसा तो करेगी नहीं पुलिस। तो पुलिस के पास पहले आई होगी और पुलिस इस बात को दबा ली होगी और इसीलिए कुछ उनसे निकल नहीं रहा है और कुछ मैनेज करने के चक्कर में 8 दिन तक आखिर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? जिस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट पहले आने की बात हो गई और सीआईडी के हवाले से खबर हो गई कि ये शरीफुल इस्लाम की फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं है। अब आप बताइए साहब, 8 दिन तक ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्या ये अदालत में मजबूत आधार नहीं बनेगा कि लीक होने की खबर के बाद आपने ये डिले क्यों हुआ? क्यों इतने विलंब लगा? क्या इस पर संदेह की सुई खड़ी नहीं होगी? क्या शरीफुल इस्लाम के वकील ये संदेह नहीं करेंगे कि साहब इस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट बदलवाने के लिए काम कर रही थी। पुलिस उनकी फिंगरप्रिंट वाले उनके जो पुलिस कहेगी वही रिपोर्ट आ जाएगा साहब। इसलिए हमें इस फिंगरप्रिंट पर भी भरोसा नहीं है। तो शरीफुल इस्लाम के वकील ये दलील दे सकते हैं कि फिर कोई नया फॉरेंसिक लैब चुना जाए जहां फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट की एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग हो और वहां संज्ञान में रखा जाए क्योंकि एक निर्दोष को बुरी तरह से फंसाने की प्लानिंग चल रही है और इसमें पुलिस अपना फेस सेव करना चाहती है। यह बात अदालत ने एक प्रकार से संकेत दे दिया। जब पहली बार अदालत लेके गई पुलिस तो उन्हें पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड नहीं किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो पुलिस तो वहां एक प्रकार से मुंह की खाई हो गई है पुलिस की। तो पुलिस की भद पिटती हुई साफ दिख रही है। लेकिन अब पुलिस अपना चेहरा बचाने में लगी हुई है। अजय लिंगूरकर को ले आया, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको बदल दिया। वो दहिया साहब को ले आया, वो दहिया अनाप शनाप बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं कि हमने तो फिंगरप्रिंट अभी किसी को बताया नहीं, कैसे ही लीक हो गया। यही सब दलीलें दी जा रही हैं। तो अदालत में फिंगरप्रिंट में होने वाली देरी को लेकर के भी शरीफुल इस्लाम के वकील सवाल उठाएंगे और अगर पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच भी करा दिया तो अदालत में शरीफुल इस्लाम के वकील एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग के लिए डिमांड कर सकते हैं। अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि पुलिस की रिपोर्ट को वो स्वीकार करती है या इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का आदेश दे देती है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन के मामले में भी होगा। दोनों मामले में होगा और अदालत के संकेत तो मैंने पहले ही बता दिए। तो फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट दोनों मामले में अदालत ये कह सकती है कि इसका इंडिपेंडेंट जो पुलिस जहां से करवाई है, इसके अलावा भी जो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं या दूसरा जो लैब है उससे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो हुआ साहब पहला पक्ष। अब जो दूसरा पक्ष जो आप सबको मालूम है, इंक्वायरी जो कर रही है पुलिस वो तो कर ही रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि घटना 2 बजे रात को होती है एज पर सैफ और करीना एंड और स्टाफ जो है 2 बजे रात के बाद 2:43 पे सैफ अली खान पहुंच जाते हैं लीलावती हॉस्पिटल। अब जिस किसी के भी साथ जाते हैं वो तैमूर के साथ जाएं, ऑटो वाले के साथ जाएं, किसी न किसी के साथ तो वो लीलावती हॉस्पिटल पहुंच ही जाते हैं। इस बीच में करिश्मा जो बिल्कुल पास में रहती है करीना के घर के पास, उनको सबसे पहले फोन किसने किया? जाहिर है संभवतः करीना ने ही किया होगा और करीना के फोन करते ही वो रात को करिश्मा आ जाती हैं। तो करिश्मा के करीना के घर आने पर ये करीना के घर की तस्वीर है। करीना बहुत करिश्मा के घर की तस्वीर है। करिश्मा बहुत ही नजदीक में जो रहती हैं और कहते हैं लोग कि वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल वॉकिंग नेबर है ये। तो करिश्मा के घर से करिश्मा फौरन पहुंच जाती है करीना के घर पे। उस वक्त कितने बजे करिश्मा आई हैं करीना के घर पे, ये पुलिस ने क्या एग्जैक्ट तहकीकात की है, क्योंकि करिश्मा एक बहुत बड़ी कड़ी है।
और ध्यान रहिए कि ये पुलिस रिकॉर्ड में है कि करीना करिश्मा के घर पे चली गई और उसमें दलील ये दी जा रही है कि जहांगीर जो उनका छोटा बेटा है वो लगातार रो रहा है और उसे मां के साथ की आवश्यकता थी, इसीलिए करीना ने तैमूर के साथ जाने के लिए सैफ को छोड़ दिया और जहांगीर का ख्याल रखने के लिए वो घर पे रुक गई। जाहिर है घर पे जब रुकी होंगी उसी वक्त, मतलब घटना के बीच में तो फोन नहीं करेंगी वो करिश्मा को। तो जब घटना खत्म हो गई होगी उनके हिसाब से चोर भाग गया होगा, क्योंकि चोर तो इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। चोर को कमरे में बंद किया लेकिन चोर कमरा से भाग गया। पुलिस का कहना है कि डक्ट से बाहर निकल गया। लेकिन जब करीना ने या करीना के स्टाफ ने चोर को कमरे में बंद किया और करीना ने फोन किया करिश्मा को, तो करिश्मा कितने बजे करीना के निवास पर पहुंचती हैं? और फिर इनकी ही थ्योरी के अनुसार कि जहांगीर काफी रो रहा था, तो जहांगीर के ख्याल रखने के लिए करीना को घर पे रुकना पड़ा, फिर करिश्मा आ गई। तो करिश्मा कितने बजे घर पे आती हैं? गार्ड और करिश्मा का कोई स्टेटमेंट अभी तक पुलिस ने क्यों नहीं लिया है? फिर करीना करिश्मा के साथ उनके घर क्यों चली जाती है? रात हो रही है साहब, तो उनके घर क्यों जा रही है? इसी घर में रहे ना। इस घर में क्या खौफ हो रहा था, डर हो रहा था? क्या उस वक्त ये बात हो रही है कि चोर को हमने कमरे में लॉक कर दिया है? और जब चोर को कमरे में लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद तो शोर मचाना है ना साहब, कि चोर को हमने पकड़ लिया है, जल्दी से जल्दी आओ, गार्ड को जल्दी आओ, गार्ड जल्दी से घर आओ। तो गार्ड क्या घर गया? घर गया तो जैसे ही कमरा खोला उसके बाद चोर गायब हो गया इतनी जल्दी से। तो ये भी शोर नहीं मचाया गया, गार्ड ऊपर कब आया, गार्ड ने कमरा कब खोला चोर का, या जो दो तीन लोग हैं घर में उन्होंने कमरा खोला या नहीं खोला, कोई शोर नहीं हुआ। इस बीच में करिश्मा घर पे आ जाती है फौरन। कहा जा रहा है कि करिश्मा आई नहीं, करिश्मा घर पर ही मौजूद थी। अब इसकी क्या सच्चाई है ये तो करिश्मा ही बताएंगी। ये कहा जा रहा है कि करिश्मा भी घर पर ही मौजूद थी और घर पर ही पार्टी चल रही थी। ये भी एक एंगल है। दूसरा एंगल है कि नहीं, करिश्मा फौरन आ गई, तो फौरन आ गई तो करिश्मा का एंट्री एग्जिट सब कुछ तो होगा, सीसीटीवी फुटेज में कैद होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि पुलिस के पास वो सारे सीसीटीवी फुटेज हैं। लेकिन जब चोर को आपने कमरे में बंद कर दिया और करिश्मा को आपने फोन कर दिया, तो क्या इस दहशत से कि चोर हमारे घर में छिपा हुआ है, मैं यहां कैसे रहूंगी, यहां से हम करिश्मा के घर चलते हैं? या जब करिश्मा वहां पर आ गई है तो करिश्मा शोर मचाएगी कि नहीं मचाएगी? करिश्मा बवाल काटेगी कि नहीं काटेगी? करिश्मा ने गार्ड से क्या व्यवहार किया? जब करिश्मा को फोन गया तो जाहिर है करिश्मा को फोन गया होगा कि कोई अटैकर आ गया है बाहर से, जिसने सैफ को लहूलुहान कर दिया है, हमला हो गया है। तो करिश्मा क्या सीधे घर पहुंचती है या करिश्मा घर आने के क्रम में गार्ड से पूछती है? गार्ड के पास उसका बिहेवियर करिश्मा का कैसा था? या करिश्मा ने यह पूछा करीना से कि तुमने पुलिस को फोन किया है या नहीं किया है? इमरजेंसी नंबर फौरन किससे मांगेगी, करिश्मा या करीना? तो उस घर में जो मेल हेल्प है, जो हेल्पर है, उसको भी इमरजेंसी नंबर मालूम नहीं है। जो फिलिप हैं, जो नैनी हैं, उनको भी नंबर मालूम नहीं है। दूसरी हैं, उनको भी नंबर नहीं मालूम है। और उसके अलावा अभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 21 करोड़ रुपए का इनका फीस होता है करीना कपूर का एक फिल्म में काम करने का। 21 करोड़ रुपए एक फिल्म में काम करने वाली लेने वाली फीस लेने वाली अदाकारा को एक गार्ड रखने की हैसियत नहीं है, जो सिक्योरिटी गार्ड अपना सेल्फ हो, वो भी रखने की हैसियत नहीं है। उस दिन रोनित रॉय, क्या नाम है उस व्यक्ति का मुझे नहीं मालूम, जो कि सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, सम रॉय करके है, रोनित रॉय ही है। तो रोनित रॉय उनके साथ दिखे थे जब वहां से वो आए हैं। अब ये फर्जी कहानी सब बन रही है, लेकिन इसके पहले कोई सिक्योरिटी
एजेंसी से कोई बाउंसर अपने पास रख लेते, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इंपॉर्टेंट बहुत है ये कि करिश्मा जब करीना के घर आती हैं, उस वक्त करिश्मा का बिहेवियर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीसीटीवी के फुटेज से इसको डिकोड किया जाए, क्या करिश्मा घबराई हुई हैं? क्या करिश्मा गार्ड से पूछ रही हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन 11th फ्लोर एंड 12th फ्लोर? यू पीपल डू नॉट नो। और करिश्मा ने क्या गार्ड को वहां पर पाया या नहीं पाया? और करिश्मा कितने बजे आई करीना के घर पे? और अगर घर पे आई तो 2:43 के बाद ही आई होगी, क्योंकि 2:43 में सैफ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में 4:11 है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है, वहां पर 2:43 पे सैफ अली खान अपने बेटा के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ऑटो वाले कहते हैं कि स्ट्रेचर पर लेके गए, डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइन की तरह चलते आए। ये पूरा मिसमैच है। स्टेटमेंट का भी मिसमैच देखिए, स्ट्रेचर पे ले गया उनको ऑटो से, और उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइन की तरह चलते आए। तो दोनों का ये स्टेटमेंट में मिसमैच है। अब ये जो करिश्मा का फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है कि करिश्मा कितने बजे करीना के घर आती हैं, और आने के क्रम में करिश्मा का बिहेवियर कैसा है, वो इस बात का संकेत देगा कि करिश्मा को कोई आशंका हो रही है बाहर के हमले की, या करिश्मा को यह मालूम हो रहा है कि साहब ये झगड़ा हो गया है और ऐसे ऐसे बात हो गई है, कुछ खून वून भी बह रहे हैं और मामला थोड़ा बिगड़ गया है, वो हॉस्पिटल गए हैं, तुम आ जाओ। अगर तुम आ जाओ खाली इतनी बात हुई है तो करिश्मा शांति से चुपके से घर जाएगी, गार्ड को भी नहीं बताएगी। इसलिए करिश्मा की एंट्री और करिश्मा का एग्जिट दोनों महत्वपूर्ण है। और करिश्मा आई तो करीना के घर में ही रुक जाती, फिर पुलिस आ रहे हैं भाई साहब। तो जब पुलिस वहां पर गई तो पुलिस ने करीना को पाया या नहीं पाया? पुलिस जब वहां पहुंची है तो करीना घर पर मौजूद नहीं है। और इसीलिए जो पहली, आपको याद होगा, जो पहली रिपोर्ट आई थी कि करीना घर पर मौजूद नहीं है, और इसीलिए उस इंस्पेक्टर को, उस पुलिस वालों को जांच वांच से हटा दिया गया, जो पहली बार करीना के घर में अंदर घुसे थे। क्योंकि उसके बाद तो पुलिस को इंफॉर्मेशन गई है, पुलिस घर पे आए हैं, तो पुलिस जो घर पर आए हैं उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है? पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है उसका फुटेज कहां है? पुलिस जब घर पहुंची है तो करीना घर पर है, या करीना करिश्मा के साथ करिश्मा के घर जा चुकी है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर सीसीटीवी फुटेज को डिकोड किया जाएगा और करिश्मा के बिहेवियर को डिकोड किया जाएगा तो पर्दा उठ जाएगा इस राज पर से। इसलिए मैंने आज आपको ये ये बताने की कोशिश की है कि करिश्मा की एंट्री और करिश्मा का व्यवहार, और करिश्मा क्यों नहीं रुक गई करीना के ही यहां? कमरे की कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। और अब सुबह हो रहा है, कि इतनी क्या जल्दी थी कि वहां पहुंच जाए फटाफट अपने घर में? क्या जल्दी थी? कोई जल्दी नहीं थी। क्या वो स्पॉट ऑफ क्राइम से जो है उस ट्रॉमा से निकालने के लिए करीना को लेके गई करिश्मा, या करीना और सैफ के बीच जो झगड़े हुए हैं, इस बवाल को शांत करने के लिए करिश्मा ने करीना को अपने साथ ले जाना उचित समझा कि वो यहां नहीं रहेगी, अब हम ले जाते हैं। और सुबह में फिर वो हॉस्पिटल पहुंचने का नाटक होता है, जब मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं और पूरा माहौल चारों तरफ गर्म हो जाता है और सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। तो सच्चाई क्या है ये करिश्मा भी बता सकती है। तो करिश्मा से पुलिस ने क्या इंक्वायरी की है, क्या पूछताछ की है? कोई पूछताछ नहीं हुई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, वो हल्की फल्की पूछताछ हुई। भाई करिश्मा को आप बुलाइए, स्टाफ जितने हैं 8 10 5 11 12 जितने स्टाफ हैं, वो सारे स्टाफ को बुला करके कुछ 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 पूछ करके इसको एक प्रकार से सफाई की जा रही है। उसका कोई अकाउंट आपको बताया नहीं जा रहा है, सबसे वही अकाउंट लिया जा रहा है, यही कंफर्म करने के लिए कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर ही गुनहगार है, वही हमलावर है, बस इसको किसी तरीके से साबित कर देना है। बेचारा शरीफ जो है वो अब फंस गया है। लेकिन अदालत पर आप भरोसा रखिए, पुलिस के सारे झूठ बेनकाब होंगे। और अगर
वहां पर सब कुछ मैनेज होता है, आपको मालूम है। 1.5 साल तक अगर दिशा सुशांत केस के पीआईएल को सुनने में हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तारीख पर तारीख देता रहा तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं अदालत के बारे में भी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अदालत ने जिस तरह का रुख लिया है और पहले दिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी नहीं दी है, उससे मंशा स्पष्ट है कि पुलिस की बहुत भयंकर ग्रिलिंग होने वाली है और करिश्मा कपूर की भी ग्रिलिंग होने वाली है। करिश्मा कपूर को भी पूछा जाने वाला है कि करिश्मा जो घर आई तो कब आई, क्यों लेके गई, कैसे लेके गई, किस गाड़ी से लेके गई, करिश्मा खुद ड्राइव कर रही थी या ड्राइवर के साथ आई थी, कौन था और करिश्मा के साथ। ये सारी बातें इसकी चर्चा होगी। करिश्मा ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया, करिश्मा मध्य रात्रि का वक्त होगा, करिश्मा भी सो रही होंगी या जगी हुई होंगी, जो भी है मामला ये तो करिश्मा ही बताएंगी। लेकिन ये जो दूसरी थ्योरी आ रही है कि नहीं करिश्मा भी घर पर थी और अफसर जैदी भी कहीं आसपास ही था, वो भी कहीं घर पर ही था, तो अब ये क्या पार्टी चल रही थी, नहीं चल रही थी, इस एंगल से पुलिस इंक्वायरी कर ही नहीं रही है, उसको करनी भी नहीं है। पुलिस को इंक्वायरी ये करनी है कि हमलावर आया था और अभी मीडिया में कुछ इस तरह के बेईमान और बेशर्म पत्रकार हैं जो इसको ये कह रहे थे कि ये हेट अटैक है, मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। भाई सलमान खान के ऊपर हमला हो रहा है, शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और सैफ अली खान पर यह हमला हो रहा है। उसको ये भी दिया जा रहा था, ट्विस्ट दिया जा रहा था। कुछ धूर्त, कुछ भ्रष्ट, कुछ बेईमान पत्रकारों के द्वारा ये भी हिंदू मुसलमान का भी कलर दिया जाने की कोशिश हुई और पुलिस ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई साहब कि ये बांग्लादेशी मारने वाला है, शरीफुल इस्लाम को पकड़ लाया और बांग्लादेशी अब रिपोर्टिंग क्या करवाया जा रहा है कि 4,000 रुपए दे करके शरीफुल इस्लाम वहां से बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर पर किसी को मैनेज किया, भारतीय अधिकारियों को या भारतीय स्टाफ को, इंडियन स्टाफ को, और उसको 4,000 रुपए घूस दिया, उसके बाद इंटर किया और तब वो भारत आया है। ये सब पूरी कहानी, एक नई नई कहानी फेंकी जा रही है आपके मनोरंजन के लिए। स्क्रिप्ट पर चर्चा नहीं हो रही है, जो असली स्क्रिप्ट है, जो असली किरदार है, उस पर नहीं हो रही है। घुमा फिरा करके आपको ट्रेलर दिखाया जा रही है कि साहब ये बांग्लादेश से आ गया था, 4,000 रुपए देकर के आ गया था। तो पूरी कहानी को ट्विस्ट करके दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयत्न हो रहा है। होना यह चाहिए कि फिंगरप्रिंट पर पुलिस की स्पष्टता होनी चाहिए। करिश्मा कपूर की भूमिका, करिश्मा कपूर से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उनको कब जानकारी मिली, कैसे मिली, क्या मिली, वो घर पर क्यों नहीं रुकी, अपने घर लेकर के क्यों चली गई। ये सारी बातें भी जांच के घेरे में आना चाहिए। हमारी नजर तो इस केस पर पूरी तरह से बनी हुई है और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।